नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र मधुकर और आप देख रहे हैं भारत प्रेस। पहला सुख निरोगी काया, इस अभियान के तहत हम आज पहुंचे हैं ईश्वर सृष्टि। ईश्वर सृष्टि दीनारपुरा के पास स्थित है। यहां डॉक्टर शेरवाल कुमार नीरज मेरे पास हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि फुल टब स्नान की बात हम कर रहे हैं, मैं फुल टब स्नान ले रहा हूं, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि फुल टब स्नान का महत्व क्या है। आप देख पा रहे हैं, इसको उष्ण स्नान भी कहते हैं हिंदी में। और इसमें क्या रहता है, बड़ा टब इस तरह का रहेगा और जिस व्यक्ति को देना है उसमें एहतियात ये बरतने हैं। व्यक्ति को पहले एक गिलास ताज़ा पानी पिलाया जाता है और सर को अच्छे से ठंडे पानी से भिगो लिया जाता है, जैसे हमने इनका भिगोया हुआ सर। और एक ताज़े पानी में ठंडे में ही एक तौलिया डुबो कर निचोड़ करके अच्छे से सर पे रखा रहेगा, जिससे कि सर ठंडा बना रहे। और व्यक्ति को इस तरह से लिटा देंगे पानी में, गर्म पानी इतना हो जितना सह सके व्यक्ति। यह किन किन रोगों में लाभकारी है? यह ज़्यादातर लाभकारी उन बीमारियों में है जिनको क्रिटिकल बीमारियां कहा जाता है। गंभीर जो रोग हैं उन सब में लाभकारी है, जैसे किडनी डायलिसिस के जो रोगी हैं उनमें लाभकारी है, या फिर किसी को फैटी लिवर हो गया उसमें लाभकारी है, या फिर किसी को अस्थमा है और अस्थमा के अटैक पड़ते हैं, जो कोई पंप लेता है, इन्हेलर लेता है और वो इन्हेलर छूटता नहीं है, बहुत सालों से ले रहा है, उसमें लाभकारी है। किसी को वेरिकोज वेन्स हैं उसमें लाभकारी है, किसी को अर्थराइटिस है, जॉइंट्स पेन हैं उसमें लाभकारी है। इस तरह की बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं ये बहुत लाभ करता है। लेकिन बहुत सारी अलग अलग बातों का भी ध्यान रखना होता है, वो अनुभव के आधार पर जो चिकित्सक है उसकी देखरेख में करना चाहिए। किस आयु वर्ग के व्यक्ति फुल टब स्नान ले सकते हैं? किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े लोग हों, बुजुर्ग हों, उन सबको दिया जा सकता है, बस देखरेख में करें। और दूसरा है, अगर खुद भी लेना चाह रहे हैं तो एहतियात बरते करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, एक गिलास ताज़ा पानी पिए और सर पे गीला तौलिया डुबो के निचोड़ करके रखना चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक लिया जा सकता है। आधा घंटा, 2 घंटा भी लिया जा सकता है। फिर वो उसके लिए है कि चिकित्सक की देखरेख में करें और फिर जो बीमारियां हैं वो इससे ठीक हो जाती हैं। कुछ दर्शक जानना चाहेंगे कि इस चिकित्सा को लेने का उपयुक्त समय कौन सा है? उपयुक्त समय तो इसमें 24 घंटे में कभी भी लिया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति 24 घंटे में कभी भी बीमार हो सकता है। जैसे किसी को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो गया, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस का मतलब है किसी को फ्लू हो गया, जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, बदन दर्द हो रहा है, थोड़ा जकड़नपन महसूस हो रही है, छाती थोड़ी अकड़ गई है, इस तरह से बुखार हो गया है, निमोनिया हो गया है, मलेरिया हो गया है, तो उन सब की जो कैटेगरी है उसको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कहते हैं। तो उनको ये कभी भी दिया जा सकता है। रात को हो गया तो रात को कर लीजिए, दिन में हो गया दिन में कर लीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये समझने वाली बात, अगर खाना खाया है तो खाना खाने के कुछ 2-3 घंटे बाद करना चाहिए। खाली पेट ज़्यादा अच्छा रहेगा और खाली पेट ही किया जाता है। और 24 घंटे में बीमार व्यक्ति कभी भी हो जाए, जैसे अभी हम यहाँ पे जो हैं IIPD हॉस्पिटल है हमारा, तो व्यक्ति जब यहाँ पे भर्ती होता है, कोई मरीज है, स्वास्थ्य साधक, तो उनको हम 24 घंटे में व्यक्ति कभी भी उसको हीलिंग क्राइसिस आ जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में हीलिंग क्राइसिस होते हैं। उसमें क्या है, बीमारी जो है उभर जाती है, क्योंकि दवा तो इसमें नहीं होती, कोई दवा दे के रोग दब जाते हैं। इसमें हम कोई दवा नहीं दे रहे तो क्या होगा, उभार आ जाता है। कोई व्यक्ति अस्थमा के लिए आया कि हमें अस्थमा का रोग ठीक करना है, डॉक्टर साहब क्या करें, तो अब हम भर्ती करते हैं मरीज को, तो 2-3 दिन 4 दिन में ही वो रोग बढ़ जाएगा। तो व्यक्ति को समझना जरूरी है कि रोग बढ़ा तो पहले से था, अब वो निकल रहा है, तो हीलिंग क्राइसिस कहते हैं उसको। तो 24 घंटे में कभी भी हो सकता है, तो 24 घंटे में कभी भी दी जा सकती है चिकित्सा और उससे आराम मिलता है। अगर बात करें घुटनों के दर्द की, या हर तीसरा चौथा व्यक्ति इससे पीड़ित है, ये चिकित्सा मैं भी ले रहा हूं, मेरे भी दोनों घुटनों में दर्द है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक रोगी को यहाँ कितने दिन आप रोकते हैं और ये चिकित्सा कितने दिनों तक चलती है? ये निर्भर करता है व्यक्ति की बीमारी कितनी पुरानी है। जैसे व्यक्ति कोई 10 साल से पीड़ित है, कोई किसी को शुगर है 10 साल से, किसी को हाई BP है 5 साल से, किसी को अर्थराइटिस का ही मरीज है, घुटनों में बहुत क्रिटिकल अवस्था का बिल्कुल बहुत मरीज ऐसा है कि वो दर्द असहनीय है और बहुत दिन से दवा ले रहा है, तो निर्भर उस पर करता है कि व्यक्ति कितने साल से बीमार है। 10 साल से बीमार है तो समय तो लगेगा उसको ठीक होने में, तो हम ये नहीं कह सकते कि 5, 8, 10 दिन में वो ठीक हो जाएगा, और ना होता है व्यक्ति। उस पर तो पत जो है वो ऐसा चल पड़ेगा, उस पर वो एक शुरुआत करने की अवस्था है और उसमें कुछ संभावना ये होंगी 5%, 10%, 20%, 50% उसको आराम मिलने लगेगा। ठीक होने में तो समय लगेगा। 10 साल पुराना व्यक्ति है कोई बीमार तो 10 महीने जाएंगे, मान के चलिए 8 महीने में ठीक होगा। ऐसी 5 साल पुराना व्यक्ति है कोई बीमार
तो 5 महीने 4 महीने में ठीक होगा पूर्णतः। लेकिन कोई व्यक्ति को भर्ती होना है और उसके सवाल ये हैं कि कब तक ठीक होंगे, क्या 7-8-10 दिन में ठीक हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं होता। 7 दिन 10 दिन 15 दिन तो उस पथ पे चलने के लिए होते हैं, चीज़ों को समझने के लिए होते हैं। फिर ये निर्भर ये भी करता है कि आपने अपने अंदर जीवनी शक्ति कितनी बचा के रखी हुई है। जीवनी शक्ति से ही बीमारियां ठीक होंगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, तो प्राकृतिक चिकित्सा के जो सिद्धांत हैं उसके अनुरूप समझेंगे तो जीवनी शक्ति से रोग ठीक होते हैं, किसी दवा से तो होते नहीं है। अब आपने गलत खान पान खा करके बिगड़ा हुआ भोजन खाते हैं, पूरा दिनचर्या ऐसी है जो पूरी बिगड़ रखी है, और दवाइयाँ खा खा के जीवनी शक्ति इतनी आपने दबा रखी है, तो उतना ही समय लगने वाला है बीमारी को ठीक होने में, है ना। तो कहने का मतलब ये है 15 दिन 20 दिन व्यक्ति को यहाँ रहना चाहिए। उसी में उसको बेचारे को आराम महसूस होगा, उसमें समझ में आएगा कि देखो मुझे इतना आराम है, अब मुझे कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो इसलिए व्यक्ति को 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लगभग कम से कम रहना चाहिए। फिर 20 दिन के बाद फिर देखेंगे, उसके एनालिसिस रिपोर्ट करेंगे कि भाई देखो कितना फ़ायदा हुआ, तो उसके बाद भी रिकमेंड किया जाता है 10 दिन और बढ़ा लीजिए। और हर 6 महीने 8 महीने में 10-15 दिन 20 दिन के लिए दोबारा यहाँ पे रहने के लिए आइए। और जो बताते हैं कि आप ये सब घर पे करना है, परहेज है, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ योग थेरेपी है, वो घर पे कीजिए, तो व्यक्ति देखते हैं कि व्यक्ति को आराम मिलने लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ने तमाम जानकारी दी कि चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे वेरिकोज हो, फिर चाहे आप रक्तचाप की बात है उसकी बात करेंगे हम, लो जो है ब्लड प्रेशर की बात है, माइग्रेन की बात है, तमाम जो रोग हैं उनमें ये चिकित्सा दी जाती है। तो अगर आप इस तरह के रोगी हैं तो आप मन बनाइएगा और जरूर ईश्वर सृष्टि पधारें। इसी के साथ लेता हूं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पता है ईश्वर सृष्टि प्राकृतिक चिकित्सालय, दिनारपुरा, सीकर, राजस्थान, और हमारा मोबाइल नंबर है 9137485206। जो भी व्यक्ति बीमार बहुत दिनों से हैं और उन्हें लगता है उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, दवा खा के निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं, तो वो हमारे यहाँ आकर स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।